अब हम पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन या संधारित्रों का संयोजन। यदि हमें कहीं पे कोई आवश्यक धारिता का संधारित्र चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन कम धारिता के संधारित्र हमारे पास हैं, तो हम उनका क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। और वो संयोजन दो प्रकार से हो सकता है, तीन प्रकार से हो सकता है, जैसे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तो हम सामान्यतः दो पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को तब रखा जाता है जब हमारा कोई एक संधारित्र, माना एक संधारित्र है और वो अत्यधिक जो वोल्टेज है उसको क्या नहीं कर पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी जगह पर कम धारिता के संधारित्रों को रख लेते हैं और जो सबसे कम धारिता का संधारित्र होगा उस पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो हम शुरू करते हैं। श्रेणी क्रम में हम संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित करते हैं और क्या प्रक्रिया होती है। देखिए, अब हम देखेंगे, जैसे ये बिंदु है A, B, C, D, माना ये VA, VB, VC और VD, इनके बीच में जो विभव होगा उसे हम लिख सकते हैं VA माइनस VB। अब देखिए, यहाँ पे जो आवेश है Q और जो हमारे पास धारिता है उसकी C1 है। दूसरा VB माइनस VC Q/C2। ऐसे ही VC माइनस VD Q/C3, क्योंकि इसकी जो धारिता है वो C3 है। यदि हम इन तीनों को, यदि समीकरण के तौर पे भी हम बात करें, 2 और 3, 1, 2 और 3 को यदि हम जोड़ेंगे तो देखिए VB से VB, VC से VC घट रहा है और हमारे पास बच रहा है VA माइनस VD। यदि हम तुल्य धारिता वाले संधारित्र की बात करें और इस बिंदु को A और D लिखें तो VA माइनस VD। अब हम इनको क्रम से लिखेंगे, Q/C1, Q/C2 और Q/C3। इसको हम V लिख सकते हैं और इसको वही जो हमारे पास C1, Q/C2, Q/C3। अब हमने सब पे क्यों लिखा है, क्योंकि जो आवेश यहाँ से जाएगा वो सब में ही जाएगा। इस पे भी Q आवेश जाएगा, इस पे भी, और इस पे भी Q आवेश जाएगा। अब देखिए, तुल्य धारिता के इसमें संधारित्र में आवेश वही है और इसकी धारिता, तुल्य धारिता C है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q/C, और इस Q को उभयनिष्ठ हम यदि बाहर निकाल देते हैं तो 1/C1, 1/C2, 1/C3, और ये Q इससे कट जाता है तो जो हमारे पास आता है 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब यहाँ कितने भी संधारित्र हो सकते हैं, उनकी धारिता हम ऐसे ही निकालेंगे और हम ये कह सकते हैं कि तुल्य धारिता का जो संधारित्र है उसकी धारिता का व्युत्क्रम जो दिए गए संधारित्र हैं उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। और हमने पहले ही कहा है कि इसका प्रयोग तब करेंगे जब हमें एक जो धारिता का एक संधारित्र है और वो अत्यधिक वोल्टेज को सहन नहीं कर पा रहा है, तो हम कम धारिता के संधारित्र का प्रयोग करेंगे श्रेणी क्रम में, और सबसे कम जो धारिता का संधारित्र होगा उस पर वोल्टेज सबसे। इससे पहले हमने श्रेणी क्रम पढ़ा, और श्रेणी क्रम की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें एक संधारित्र उस विद्युत वोल्टेज को नहीं झेल पाता है, तो हम बाकी और संधारित्रों का प्रयोग करके हम उस संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। या मतलब समझिए कि हमें अधिक धारिता के संधारित्रों से कम धारिता का तुल्य धारिता वाले संधारित्र को प्राप्त करना है। और समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कम धारिता के संधारित्रों से अधिक धारिता के तुल्य संधारित्र की आवश्यकता होती है, मतलब इससे हम अधिक का प्रयोग करें कम से अधिक के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये समांतर क्रम है, एक ये है, एक ये है। यदि हम ये कहेंगे C1, ये C2 और ये C3, आवेश इस वाले पे जाएगा Q1, Q2, Q3, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग, और बाहर से आवेश सिर्फ Q जा रहा है। लेकिन इन दो बिंदुओं के मध्य भी वही रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पे प्रक्रिया देखिए,
जो हमारे पास Q1 है उसको हम लिख सकते हैं C1V, क्योंकि हमारे पास हमें पता है फॉर्मूला क्या था हमारे पास, C=Q/V। तो यहाँ पे Q1 आवेश है, C1 उसकी धारिता है, V विभव है। दूसरा हो गया Q2C2V, सेम Q3C3V। अब देखिए क्योंकि ये जो आवेश है वो किससे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q1 से, Q से, तो Q1 + Q2 + Q3, इसको लिख सकते हैं हम CV1 CV2 CV3, और ये हो जाएगा क्योंकि ये तुल्य धारिता वाला संधारित्र है, इसका C और इसका जो विभव है V, तो हम इसको लिख सकते हैं CV। यदि C हम उभयनिष्ठ निकालें, सॉरी गलत हो गया, ये गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे C1 भी C2 भी और C3 भी था। तो V यदि उभयनिष्ठ निकालें V, यहाँ पे आएगा C1 C2 C3, V से V कट जाता है तो C होता है C1 + C2 + C3। मतलब यदि कम धारिता के संधारित्र हमारे पास उपलब्ध हैं और हमें अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए तो हम उसे समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। अब है हमारे पास अगला टॉपिक, आवेशित संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा। अब देखिए वैद्युत ऊर्जा कैसे, मतलब वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा समझिए, क्योंकि यदि हमने इसको आवेशित कर रखा है, माना Q आवेश पे आवेशित है और हम और आवेश इसको देना चाहेंगे और वो माना धनात्मक आवेश है, तो हमें उस आवेश जो पहले से है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य का जो कार्य किया वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाएगा और उसी को संधारित्र की वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। माना हमने सामान्य प्रक्रिया में है, इसका विभव V है और आवेश Q है और हमने dQ आवेश उसको और दिया, तो जो थोड़ा सा कार्य किया जाएगा dW वो होगा V × dQ, क्योंकि हमें पता है V होता है W/Q, तो W V × Q होगा। तो यहाँ पे dQ है क्योंकि हम थोड़ा सा इन्फाइनाइटली स्मॉल dQ आवेश संधारित्र को दे रहे हैं। V का हमने मान रख दिया Q/C, क्योंकि Q CV है। अब हमें चाहिए पूरा कार्य किया गया है dW, वो पूरा कार्य चाहिए, तो W होगा इस dW का इंटीग्रेशन, मतलब Q/C का इंटीग्रेशन। और आवेश कहाँ से कहाँ तक, यदि हम अधिकतम आवेश Q ले तो ये 0 से Q आवेश तक इसका इंटीग्रेशन होगा। देखिए C हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और Q का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा Q² और लिमिट होगी 0 to Q। अब देखिए Q का क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास पता है हमें xn dx कितना है, xn + 1/n+1, इसलिए हमारा ये है। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, जो W है तो W हमारा आ जाएगा 1/C, इसका आ जाएगा Q² या हम लिख सकते हैं 1/2 Q²C। ये जो कार्य है यही उसमें वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाता है, इसलिए U हम लिख सकते हैं Q²/2C। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, Q CV हमें पता है, ये तो ये हो गया, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्मूले यूज करना पड़ते हैं। तो यदि हमें पता है Q CV, तो इसको हम लिख सकते हैं U, यहाँ पे लिखेंगे C²V², क्योंकि CV रखा तो C²V²/2C, C से C कटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 CV²। तो ये दो सूत्र हो सकते हैं विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के। अब हमारे पास एक टॉपिक है संधारित्रों का व्हीटस्टोन सेतु, क्योंकि अब अगले जो वीडियो में है हम कुछ आंगिक प्रश्न इस पार्ट से जो हमने अभी तक किया है उससे संबंधित हल करेंगे, और वहाँ पर संधारित्रों के व्हीटस्टोन सेतु की आवश्यकता होती है। कई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं संधारित्रों के जो हल करने होते हैं, और उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है इसके आधार पर हम उनको हल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस प्रकार से एक प्रयोग करेंगे कि हमने संधारित्रों को C1 C2 C3 C4 और ये C5 को हमने इस प्रकार संयोजित कर रखा है, और प्रक्रियागत हम यदि
B और D इन दोनों का विभव हम एडजस्ट करें और दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो जो विद्युत धारा या आवेश है वो C5 से होकर नहीं जाएगा और हमारे पास सिर्फ कौन कौन से ये और ये रहेंगे। तो यदि इन दो बिंदुओं का विभव समान है तो हमारे पास क्या शर्त आती है, और वो शर्त यदि है तो इन दो बिंदुओं का विभव समान होगा। यही संधारित्रों के व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। यदि हम अभी बात करें, हम यदि इस पहले वाले की बात करें तो VA माइनस VB, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन C1। Q इक्वल टू CV है तो ये Q1 अपॉन C1 लिख सकते हैं, इसे आप 1 लें। यहीं VA और VD की बात करें, VA माइनस VD जो विद्युत विभवांतर है, यहाँ पे Q2, क्योंकि आवेश माना यहाँ से Q आवेश आया तो दो हिस्सों में Q1 और Q2 में बढ़ गया, ऊपर हिस्से में Q1 गया और नीचे हिस्से में हमारा Q2 गया, तो Q2 अपॉन C3। अब देखिए, हमने पहले ही कहा कि B और D का विभव समान है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो भी समान होगा, मतलब ये दोनों आपस में समान होंगे। तो इसका मतलब हुआ ये आपस में समान होंगे, VB और VD बराबर है, अतः हम लिख सकते हैं Q1 C1 इज इक्वल टू Q2 C3, या इसको हम दूसरे इसमें लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C3। अब हम दूसरे हिस्से में जाते हैं, इस वाले और इस वाले हिस्से में, क्योंकि अब इसमें तो जाना नहीं, क्योंकि विभव समान है। जब विभव समान हो दो बिंदुओं के बीच तो आवेश प्रवाह नहीं होता, तो यहाँ से आवेश तो जाएगा नहीं। तो अब अगला है VB माइनस VC, और यहाँ पे आपका आ जाएगा Q1 और अपॉन C2। ये तीन यदि आप लेते हैं, फिर VD माइनस VC, और यहाँ पे Q2 अपॉन C4, इसे 4 ले लेते हैं। यहाँ भी वही स्थिति है, VB और VD समान है, विभव समान है, तो ये दोनों जो अंतर आएगा विभवांतर इन दोनों बिंदुओं का वो समान आएगा, तो ये दोनों आपस में समान आएंगे। तो आप लिख सकते हैं Q1 C2 इज इक्वल टू Q2 C4, या इसको लिखा जा सकता है Q1 अपॉन Q2 C2 अपॉन C4। अब देखिए ये और ये, देखिए Q1 अपॉन Q2, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, और हम इसको लिख सकते हैं इन दोनों के हिस्से, अतः जब ये दोनों बराबर हैं तो C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन C4, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। मुख्यतः हम इसी को लेंगे कि मतलब यदि किसी प्रक्रिया से इन दो बिंदुओं के मध्य विभव समान है तो इन जो संधारित्र की धारिता है इनका जो अनुपात है और इसका अनुपात ये बराबर होगा, और यदि इनका अनुपात बराबर है तो मतलब हुआ कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव समान होगा और इसमें से कोई आवेश नहीं जाएगा। इसके इसी गुण को लेकर हम कई कॉम्प्लिकेटेड हम जो प्रश्न है संधारित्र के वो हल करेंगे अगले वीडियो में।